फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात है जो शेयर करना चाहूँगी, जो अभी मुझे इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं दूध पी रही थी, जो कि एक गाय का दूध ले रही थी, जो कि घर पे पली हुई थी, और उसका दूध अभी ले रही थी। और कुछ दिनों से वो गाय दूध देना बंद कर चुकी है और अब मुझे डेयरी से दूध लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा बेटा सौरभ है, ये दूध पीना उस दिन से बंद कर चुका है जिस दिन से वो गाय ने दूध देना बंद किया है, और हम डेयरी से दूध लेने लगे हैं। पर उसका अल्टरनेट जो है, नारियल का दूध है और बादाम का दूध है, ये भी हम ट्राई कर चुके। मैंने भी कोशिश की कि मैं इन सब चीज़ों का दूध पीऊँगी, पर इसके बावजूद मैं दूध पी रही थी। और शायद मैंने जब एक हफ्ते से दूध छोड़ रखा था तो मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। तो घुटने में दर्द पहले भी हो रहा था और बीच में दर्द कम हो गया था, जिम वगैरह जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने दूध छोड़ दिया है, जिस वजह से घुटने में दर्द हो रहा है। अभी मैंने डॉक्टर को चेक नहीं कराया है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दूध पी के देखती हूँ कि क्या दर्द ख़त्म होता है। तो जब से पीना शुरू किया तो ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो विटामिन डी और कैल्शियम दूध में मिलता है, वो चीज़ें हमें कहीं और से लेना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि मैं इतना जद्दोजहद करूँगी ये चीज़ें, मतलब दूध में कहाँ ढूंढूंगी कि किस चीज़ में विटामिन डी है, कैल्शियम है, तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम इतना वेस्ट जाएगा। इसके बजाय मैं ये सोच रही हूँ कि मैं गाय खुद घर पे पालूंगी। मैं ऐसा करूँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो आप लोग बताइए कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं है। ये चीज़ें आपको बताना है। और जो सौरभ जिद पकड़ के बैठा है कि मुझे वीगन बनना है, मुझे अब दूध नहीं पीना है, डेयरी का दूध नहीं पीना है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है डेयरी के दूध में जो कि ये जिद पकड़ के बैठा है और मुझे भी समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझ पा रही हूँ। तो चलिए इसी से समझते हैं कि ऐसा क्या है डेयरी में कि जो ये वीगन बनने के लिए तैयार है, लेकिन डेयरी का दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, मम्मी ने मुद्दे की बात तो कर ही दी है, तो चलो अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि आपके घर जहाँ से दूध आता है उस जगह पर दूध कैसे निकाला जाता है, क्या प्रोसेस होती है। उसके बाद आप डिसाइड करना कि डेयरी का दूध पीना सही है या गलत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी की। तो डेयरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेयरी बिना गाय, बिना मवेशियों के संभव नहीं। तो बात करते हैं हम गाय की। तो डेयरी में जो गाय होती है उससे दूध लेने का प्रोसेस शुरू होता है जब वो 15 महीने की हो जाती है। देखिए, गाय जो होती है वो 15 से 18 साल जीती है। तो 15 महीने की जो गाय है वो अभी बच्ची ही है माना जाए तो, लेकिन फिर भी उसे आर्टिफिशियली तरीके से प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। और वो प्रोसेस काफ़ी दर्दनाक रहती है, काफ़ी अमानवीय प्रोसेस मैं कहूँगा, क्योंकि एक मेटल की रोड लेकर उनके पीछे ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है। उससे फिर उनके अंदर सीमेंट डाला जाता है जिससे वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन ये प्रक्रिया अमानवीय है और इससे गायों को बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। अब ये काम होने के बाद इसके ठीक 9 महीने बाद गाय बच्चा देती है। अब जैसे ही गाय ने बच्चा दिया, सबसे पहले उससे उसका बच्चा छीन लिया जाता है। अब 9 महीने बाद जब गाय का बच्चा होता है तो वो जो बच्चा हुआ है वो बछड़ी है या बछड़ा, इस पर डिसाइड होता है कि वो बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। अगर वो बछड़ी होती है तो उसे कुछ महीने दूध पिलाया जाता है, इतना नहीं पिलाया जाता कि पेट भर पिलाया जाए। उसके बाद उसे उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है और उसे आर्टिफिशियली मिल्क दिया जाता है। काफ़ी सारी आर्टिफिशियल चीज़ें खिलाई जाती है, लेकिन माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। लेकिन गाय का दूध उसे पीने नहीं दिया जाता है, क्योंकि गाय का दूध जो है वो इंसान समझता है हमारे लिए है, अगर वो थोड़ा सा भी पिएगा तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए उसको दूर कर दिया जाता है। अब रही बात बछड़ी की, फिर बछड़ी के साथ भी यही प्रोसेस होगी जब वो 15 महीने की होगी। लेकिन अगर बछड़ा हुआ तो वो बछड़ा ना उन डेयरी उद्योग के काम का है ना किसी के काम का है, क्योंकि पहले जो होता था, पहले होते थे खेत और उनमें बैलों द्वारा ही हल जोता जाता था। लेकिन अब आ गए हैं एडवांस ट्रैक्टर, तो अब उन बैलों का क्या काम है। तो या फिर उन बछड़ों को कहीं छोड़ दिया जाता है पैदा होते ही, या फिर उनको गाय से दूर बांध दिया जाता है जिससे वो भूख प्यास से तड़प कर अपने आप ही मर जाए, या फिर उन्हें किसी को बेच दिया जाता है। और एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह गाय भी अपने बछड़े से बहुत प्यार करती है, और कई गाय तो अपने बछड़े के ना होने के कारण दूध भी देना बंद कर देती हैं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और वो इंजेक्शन क्या करता है कि उनका दूध उतारने में मदद करता है। लेकिन ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा उनको दर्द देता है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। बेसिकली उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है, जिससे वो दूध देना चालू कर देते हैं। और कहीं कहीं जहाँ इंजेक्शन नहीं लगाया जाता वहाँ क्या किया जाता है कि बछड़ा जब मर जाता है तो उसके मांस को टांग दिया जाता है गाय के सामने, ताकि गाय को बछड़े की खुशबू आती रहे और वह दूध देती रहे।
तो देखिए अभी तक मैंने जो आपको बात बताई, अगर एक आप समझदार आदमी हैं तो इतने में ही आपको दिख गया होगा कि हमारे दूध के लिए कितनी क्रूरता हो रही है, कितनी क्रूएल्टी हो रही है। तो इस तरह की प्रोसेस फिर गाय के साथ चलती रहती है। जब 24वें महीने की हुई तो बच्चा दिया, उसके बाद जब गाय बच्चा दे देती है तो उसके 3 महीने जस्ट बाद गाय को फिर से प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर दूध लगातार पीना है तो गाय का लगातार प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए 3 महीने बाद उसे फिर से प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। हर 1 साल बाद उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, उसे ज़बरदस्ती बच्चा लिया जाता है। जबकि नेचुरल तरीके से गाय इतने जल्दी जल्दी बच्चे नहीं देती है, इतने जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उनको एक सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बना देता है और उनसे बच्चे लेते जाता है। अब इससे होता क्या है कि इस दर्दनाक प्रक्रिया से गाय एकदम 5-6 साल में ही टूट जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, दूध देना बिल्कुल बंद कर देती हैं, क्योंकि उनके साथ इतना अत्याचार होता है, इतनी पीड़ा होती है कि उनका शरीर जवाब दे जाता है। अब जब 5-6 साल बाद, ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए 8 साल, अब जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो अब वो किसी काम की नहीं, क्योंकि अब वो कोई मुनाफा नहीं देने वाली, अब वो बोझ बन चुकी है। तो अब क्या किया जाता है, या तो उसको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर उसको कसाई को बेच दिया जाता है। अब कसाई को बेच दिया जाता है। अब काफ़ी सारे स्टेट में क्या है कि मवेशियों को काटना बैन होता है, इसलिए उनको गाड़ियों में भर भर कर उन स्टेट्स में ले जाया जाता है जहाँ पर ये कानूनी है। लेकिन इस प्रोसेस में भी काफ़ी उनको दर्द झेलना पड़ता है। एक गाड़ी में समझ लीजिए 20-20, 30-30 गायों को भर दिया जाता है और वो एक दूसरे को सींग ना मारे इसलिए कभी कभी उनके सींग काट दिए जाते हैं, उनकी आंखों में मिर्चियाँ भर दी जाती है। न जाने कितनी क्रूरता उनके साथ की जाती है। नहीं, इसके बाद जब वो बूचड़ खाने पहुँचती हैं तो वहाँ भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि उनको फट से मुक्ति दे दी जाती है। वहाँ भी जो उनके चाकू होते हैं कभी कभी उनमें धार भी नहीं होती, तो उसी तरह वो मारते रहते हैं, उसी दर्द में वो तड़पती रहती हैं और दूसरी गाय उनको देखती रहती हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है डेयरी इंडस्ट्री की, जहाँ पर आज के समय में गाय सिर्फ एक दूध देने की मशीन बन चुकी है। उसे हम एक प्राणी मान ही नहीं रहे हैं। डेयरी वाले तो बस उन्हें ये समझते हैं कि बच्चा देगी, दूध देगी और एक दिन मर जाएगी। ये नहीं समझते कि उसके अंदर भी करुणा है, उसको भी दर्द होता है, उसके अंदर भी जीवन है। तो यही सब चीज़ों को जब मैंने देखा, और ये सब चीज़ें मुझे भी मोबाइल के माध्यम से ही, यूट्यूब के माध्यम से ही पता चली, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था कि जो मैं दूध आ रहा है मेरे घर में वो कैसे आता है। लेकिन जब ये प्रोसेस दिखी मुझे तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं वो दूध पीऊँ, क्योंकि उस दूध में उस गाय का खून भी है जिससे वो दूध निकाला गया है। सोचिए उसको कितनी पीड़ा दी जाती है। साथ ही साथ उनको जीवन भर एक ही जगह बांध करके रखा जाता है। जब से वो पैदा होते हैं तब से उनको एक जगह पर बांध दिया जाता है, वहीं पर वो अपना मलमूत्र त्याग करते हैं, वहीं पर बच्चा देते हैं, वहीं पर खाते हैं। सोचिए ना कभी वो नेचर में जाती ना कहीं जाती, बस एक ही जगह खड़े खड़े बैठे बैठे अपना पूरा जीवन बिता देती हैं। तो ये सब देखकर मुझे लगा कि सिर्फ मेरे दूध के स्वाद के लिए सिर्फ मैं दूध पी सकूं, इसलिए कितनी ज़्यादा जानवरों से क्रूरता की जा रही है। और इसीलिए मैंने अभी कुछ हफ्तों से दूध छोड़ दिया है। मेरे साथ मम्मी ने भी दूध छोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में मम्मी को चक्कर आने लगा, घुटने में दर्द होने लगा, काफ़ी सारी तकलीफ़ें होने लगी। तो मम्मी ने क्या किया, फिर से दूध पीना चालू कर दिया। तो दोस्तों मेरा यही कहना था कि अगर आपके दूध के लिए इतनी ज़्यादा क्रूरता की जा रही है तो क्या मतलब उस दूध को पीने का। हमारी जीभ का स्वाद किसी की जान से ज़्यादा बढ़कर नहीं हो सकता। रही बात कि दूध छोड़ने से जैसे मम्मी के साथ हुआ ये सब होता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है खाने में। ऐसा नहीं है कि दूध के अलावा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में से काफ़ी सारे लोग हैं जो दूध नहीं पीते हैं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। और एक रिसर्च में भी ये पता चला है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, वीगन बन जाए, तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं। इसी कारण आप देखेंगे कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटी, चाहे वो विराट कोहली हो, जॉन इब्राहिम हो या फिर विद्युत जामवाल हो, ये लोग वीगन हो चुके हैं। और ये वीगन इसलिए नहीं हुए कि गायों पर अत्याचार हो रहा है, क्रूएल्टी हो रही है। हाँ, जॉन इब्राहिम तो इस कारण हुए हैं, लेकिन विराट कोहली इस कारण नहीं हुए हैं, वो हेल्थ पर्पज़ से ही हुए हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आप वीगन बनते तो आप जानवरों पर कम से कम हिंसा करेंगे, इससे आपके मन में एक सुकून भी रहेगा। साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे आपके हेल्थ पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने तो दूध छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो अपनी बात बता दी। अब मम्मी आपको बताएगी कि कैसे वो बिना क्रूएल्टी के भी दूध पी सकती है, क्योंकि दूध से कोई दिक्कत नहीं है। दूध जिस तरीके से निकाला जा रहा है, समस्या उससे है। तो देखिए, ये जो डेयरी पे ये सारी चीज़ें अभी सौरभ ने बताई, ये सब चीज़ें ये हो क्यों रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, मवेशियाँ कम हो रहे हैं, दूध का उत्पादन ज़्यादा चाहिए और जिसकी वजह से क्रूएल्टी आ रही है। और मतलब ये है कि हर चीज़ में ऐसा होता है, दूध ही बस में नहीं हो रहा है, हर चीज़ में ऐसा हो रहा है। आज अगर देखो तो गेहूँ, अनाज, खाना, हर चीज़ में रासायनिक चीज़ें मिलाई जा रही ताकि उनकी उर्वरकता को बढ़ाया जा सके। और ये हर चीज़ नुकसानदायक है इंसान के लिए। ना दूध सही है, ना फल सही है, ना अनाज सही है, हर चीज़ सही
नहीं है, लेकिन अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें मतलब इस चीज़ पे नहीं देखना है कि दूध में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोसेस में है। तो अगर हम प्रोसेस को सही कर सकें तो चीज़ों में बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको भी फ्री होना पड़ेगा, फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, मेंटल पीस आपको फ्री होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से गायों की सेवा कर सकते हो, उनके लिए कुछ कर सकते हो, गौशाला बना सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आप करने की ताकत रखते हो, जिस तरह से कृष्ण के ज़माने में कहते हैं कि गाय दूध देती थी, दही देती थी, कृष्ण माखन चोर थे, माखन खाते थे, दूध खाते थे, हम क्यों नहीं खा सकते? तो क्योंकि हम उस तरह से आज गायों की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हम गायों के साथ वो बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आज दूध पीना जहर के समान है और पाप भी है, एक तरह से माना जाए। तो अगर आप वो चीज़ें करने के लिए सक्षम हैं और ये हिम्मत रखते हैं कि आप एक गाय को अगर पाल रहे हैं तो उसको मरते दम तक, जब तक वो अपने तरीके से उसकी मौत नहीं होती, तब तक आप उसकी रक्षा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके बच्चों की रक्षा करेंगे और सही जीवन देंगे आप, तो आप दूध तो फिर एक वरदान की तरह होता है आपके लिए। मतलब एक आप जब एक गाय की इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी नेचर में उसकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो एक माँ भी अपने बच्चों के लिए कुछ करती है। तो गाय का दूध भी उतना ही हमें ज़रूरी है जितना वो दे देती है, ज़बरदस्ती नहीं कि ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा दूध निकाल के बेचा जाए, फिर लालच किया जाए, ये सब नहीं। तो अगर इस तरह से हम कर सकते हैं तो मैं दूध को ज़रूर पीऊँगी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं ज़रूर दूध को छोड़ दूँगी। ये भी है कि मैं इसके लिए कुछ कदम उठा चुकी हूँ, जो आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा। वो वीडियो भी हमारा ज़रूर आएगा हमारे चैनल पे कि मैंने दूध पीने के लिए क्या कदम उठाया है। और मैं बहाने नहीं दूंगी कि नहीं कमज़ोरी आ रही है, घुटने में दर्द हो रहा है इसलिए डेयरी का दूध पीना ही है, ये बहाने हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं, है ना। अगर हम वीगन बनना चाहें तो हम कर सकते हैं, बस यही है कि अगर इसका दूसरा ऑप्शन है हमारे पास तो पहले उस ऑप्शन को ट्राई करेंगे। अगर हम कर सकते हैं, हम में हिम्मत है, ताकत है, तो ज़रूर करेंगे और आप लोगों से भी शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों एक बात रह गई थी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सिर्फ दूध पीने के लिए ही शोषण नहीं हो रहा है, क्रूएल्टी नहीं हो रही है, हमारी शोषेबाजी के लिए भी उन पर क्रूएल्टी हो रही है। वो कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि गाय बूचड़ खाने में चली जाती है। बूचड़ खाने में क्यों जाती है? क्योंकि एक तो लोग उसका बीफ खाते हैं, दूसरी बात उनके चमड़े से लेदर की काफ़ी सारी शौकीन चीज़ें बनती है। लेदर के पर्स हो गए, लेदर के बैग हो गए महंगे महंगे, लेदर की सीट्स हो गई कारों की। तो सोचिए हमारे शौक के लिए भी कितनी ज़्यादा जानवरों पर क्रूएल्टी की जाती है। और ये जो मेरी चमड़ी है ये तभी तक ताज़ा है, ये तभी तक स्वस्थ है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अगर मैं मर गया तो ये चमड़ी सड़ने लगेगी, इससे बदबू आने लगेगी। तो यही कुछ जानवरों के साथ भी होता है। तो जो चमड़ा है वो सड़े ना, इसलिए गायों को जिंदा रहते हुए उनकी चमड़ी निकाली जाती है। ऐसे काफ़ी सारी जगहों में होता है, आपको वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पर। मतलब वो गाय जिंदा तड़प रही हैं और उनके शरीर से चमड़ी खींची जा रही है। सोचिए अगर एक इंसान के साथ ऐसा किया जाए तो ये कितना दर्द देगा। अगर हमको हल्का सा भी कट लग जाता है तो कितना दर्द होता है, वहाँ तो उनकी पूरी की पूरी चमड़ी उधेड़ी जा रही है। तो देखिए ये सब कितनी क्रूरता हो रही है। अगर आपको ये सब जानकर फिर भी लगता है कि दूध में पीऊँगा, मैं से नहीं छूटा जाएगा, तो आपको मुबारक हो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये सब बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी वीगन की तरफ बढ़ें और एक क्रूएल्टी फ्री जीवन जिए। तो दोस्तों यही था आज हमारे वीडियो का उद्देश्य कि हम आपको बता सके कि जो दूध आपके घर तक पहुँच रहा है उसके पीछे क्या सच्चाई है। हालांकि टीवी एड्स में दिखाया जाता है अमूल दूध पिएगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मतलब उसके पीछे का सच नहीं दिखाया जाता। उसमें तो लगता है कि बस गाय है, बढ़िया से दूध निकाला, गाय भी वहाँ खुशी खुशी दूध दे रही है, ऐसा एड्स दिखाया जाता है। मगर असलियत ये है जो हमने आज आपको बताई है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सच्चाई पता चली होगी जो शायद आपने आज तक नहीं जानी होगी, नहीं देखी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे प्रयास के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते किसी और नए वीडियो में इसी तरह धमाकेदार मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।